नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गौतम कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे नए हैं इस चैनल में, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एक बार नाम बता देता हूं चैनल का। और चैनल का नाम है कैपिटल लेटर में GATUAM गौतम कॉन्सेप्ट, CONCEPT। ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जो बच्चे नए हैं। और इसमें बहुत ही बेहतरीन आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ और रीजनिंग का आपका रहेगा इसमें, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, रीजनिंग का सिलेबस भी हमने डिस्कस किया था, मैथ का भी सिलेबस हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं। और रीजनिंग का जो टॉपिक है हमारा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जो बच्चे नए हैं, ठीक है। जो बच्चे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक रहेगा हमारा रैंकिंग, ठीक है ना। आज स्टार्ट करते हैं रैंकिंग, बैठक व्यवस्था जिसको आप कहते हो हिंदी में, रैंकिंग। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये टॉपिक आपका आएगा, ठीक है। ठीक है, तो रैंकिंग में किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर रेलवे में, HSSC में, बैंकिंग में, ठीक है, CDS में, हर तरीके से, एयरफोर्स, नेवी, आपसे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, उस हर एग्जाम में ये टॉपिक हमारा पूछा जाता है। कौन सा? रैंकिंग, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बिल्कुल जीरो लेवल से इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इसको, बिल्कुल आराम से, बड़े प्यार से हम इसको समझेंगे। इसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक तो पूछता है आपसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक तो क्वेश्चन आपसे पूछता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और एक पूछता है आपसे इस वर्टिकल लाइन पे, ठीक है ना, जिसको आप लंबवत बोलते हो, लंबवत लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सतीज लाइन, मतलब एक्सतीज रेखा। और इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लंबवत रेखा, ठीक है ना। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाएंगे, बात वही है, सेम फार्मूला सभी में होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसमें रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा कौन सा होता है? लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है? लेफ्ट, जिसको आप क्या कहते हो? बायां। इधर जो इस लाइन पे होता है वो होता है हमारा क्या? राइट, जिसको आप क्या कहते हो? दायां, ठीक है ना। ये हमारा लेफ्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये क्या होता है? राइट। वर्टिकल लाइन पे दो वर्ड यूज करेगा, जैसे यहां लेफ्ट राइट यूज करेगा वर्टिकल लाइन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यहां पे यूज करेगा टॉप और बॉटम। क्या यूज करेगा? टॉप बॉटम, मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है ना। इसमें यूज करेगा ऊपर, में यूज करेगा नीचे, ऊपर और नीचे टॉप लाइन पे, ठीक है ना। तो इसमें ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। यहां यूज करेगा लेफ्ट राइट और यहां यूज करेगा ऊपर और नीचे। अब देखिए बच्चे, ध्यान दीजिए। अब इसमें मैं अभी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, थोड़ा सा इसकी बेसिक बातें जानेंगे। जितना आप बेसिक सीखोगे चैप्टर का, उतना लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आगे जब हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बेसिक की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए बेसिक सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तो बेसिक के बिना कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। आप जैसे ज्यादातर बच्चे क्या रहते हैं? ट्रिक के बेस पे रहते हैं। ट्रिक नहीं भाई, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। अब कॉन्सेप्ट पे क्या होता है कि आप चाहे कोई भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, वहां कॉन्सेप्ट काम करेगा, वहां ट्रिक काम नहीं करेगी। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ठीक है ना। मेरा कुछ अपना अंदाज है पढ़ाने का, तो मैं बहुत ही बेसिक बातों से स्टार्ट करता हूं टॉपिक को, ये नहीं कि बहुत ही हाई लेवल पे करवा दिए। कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, जिन्हें पहले पढ़ लिया, वो सोचेंगे कि पहले हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए जाए। नहीं भाई, हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। दो चीजों तरीके से यूज करेगा हम इस रैंकिंग में, क्या करेगा? एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल, इसमें लेफ्ट राइट और इसमें
टॉप बॉटम मतलब ऊपर नीचे। अब सुनिएगा ध्यान से। अब इसमें जैसे मान लो मैं कह दूं एक व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD, ठीक है ना, XYZ कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति है कह दिया गया, उसका लेफ्ट से स्थान है, थोड़ी सी बेसिक बातें सीखिए। लेफ्ट से उसका 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? 10वां स्थान है। एक व्यक्ति लेफ्ट से है, कौन सा स्थान है उसका? 10वां। एक सेम पर्सन है, वही व्यक्ति है, ठीक है, उसका बोल दिया गया उसका राइट से मतलब दाईं ओर से उसका स्थान दे दिया गया कि बोला गया उसका राइट से 11वां स्थान है, ठीक है ना। लेफ्ट से उसका 10वां है, वही सेम व्यक्ति है, उसका राइट से कौन सा स्थान है? 11वां। तो आपसे बोला जाएगा तो बताइए उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं? ध्यान से सीखना मेरी बात को। कुल व्यक्ति पूछेगा, टोटल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति, ठीक है ना। अब आपसे कुल व्यक्ति निकालने हैं तो आपने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं पहले यहां पे, ठीक है ना। किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं? सिर्फ एक व्यक्ति की। तो एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से 10वां है और राइट से 11वां है, सेम व्यक्ति की बात कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति होंगे, टोटल आपको कितने व्यक्ति होंगे ये आपने निकालना है। तो क्या करेंगे हम, तो जो लेफ्ट से जो पोजीशन दे रखी है और राइट से जो पोजीशन दे रखी, दोनों को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद क्या कर दो? -1 कर दो। मैं हर चीज का लॉजिक बताऊंगा कि इसमें से हमने -1 क्यों किया, ठीक है ना। क्या करोगे? बायां प्लस दायां, ठीक है ना, बायां प्लस दायां और -1, ठीक है ना। तो लेफ्ट से उसका कौन सा स्थान है? बच्चे कहेंगे कि लेफ्ट से तो उसका स्थान है सर 10वां, राइट से कौन सा स्थान है उसका? 11वां। तो 10 टोटल निकालेंगे तो 10 + 11 -1, ठीक है ना। तो 11 और 10 कितने होगी? 21, और 21 में से क्या माइनस कर दो? 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 20 आ जाएगा। अब कई बच्चे मेरे से ये पूछेंगे सर इसमें से -1 क्यों किया, हमें क्या रीजन रहा इसके पीछे कि -1 करना पड़ा हमें? भाई -1 इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो व्यक्ति था, हमने किसी का व्यक्ति का नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, ठीक है ना। ए व्यक्ति था, उसका लेफ्ट से स्थान तो दे दिया 10वां और राइट से दे दिया 11वां। तो आपने -1 करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि उसको व्यक्ति को दोनों साइड से काउंट किया जा रहा है। व्यक्ति तो एक ही है लेकिन हमने उसको किस साइड से काउंट कर लिया? दोनों साइड से हमने उसको काउंट कर लिया, इसलिए -1 करना। एक तरफ का तो माइनस करना पड़ेगा आपको, व्यक्ति एक ही है उसको 2 बार काउंट किया जा रहा है, इसलिए -1 कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो। लेफ्ट से उसकी पोजीशन है 10वीं, राइट से उसकी पोजीशन है 11वीं, तो 10 + 11 -1 कितना हो जाएगा? 21, और -1 कर दो, क्या आ जाएगा? 20। इसमें भी यही यूज सेम करेगा, जैसे टॉप बॉटम की बात करेगा तो कुछ नहीं करना। एक व्यक्ति है, ये बोला जाएगा ए नाम का कोई व्यक्ति हो, टॉप से है 10वां, ठीक है ना, और बॉटम से है 11वां। सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क कर दिया। क्या? यहां टॉप बॉटम ऊपर नीचे का वर्ड यूज कर दिया इसने, इसलिए क्या हुआ कि यहां पे घबराना नहीं है। आप कहोगे सर दायां बायां ये ऊपर नीचे, बात वही है, सेम है, लेकिन फर्क इतना, ये दायां बायां कर दिया और इसको ऊपर नीचे कर दिया, बस, और कोई फर्क नहीं है। आप इसमें सेम फार्मूला लगाओगे कि तो बताइए उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो, उस लाइन में या उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे ये आपने निकालना है। सेम पर्सन है, बस कुछ नहीं करना। जब आपने टोटल निकालना है यहां पे तो आप क्या कहोगे? सर टॉप प्लस बॉटम -1, सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन है, वही सेम वर्ड है क्योंकि यहां दायां बायां कर दिया। तो क्या करोगे? कुल बराबर है क्या? कुल बराबर है ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे -1, ठीक है ना। तो ऊपर से कितना है? 10वां, नीचे से कौन सा है? 11वां, -1 कितना आ जाएगा? अरे भाई हमारा तो आंसर वही आना है 20, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है। कई बच्चे घबरा जाते हैं, सर ऊपर नीचे दे दिया, टॉप बॉटम दे दिया। नो, बिल्कुल भी हमें नहीं घबराना है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं, बिल्कुल 0 लेवल से टॉपिक को उठा रहा हूं। तो इतनी सी बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, अच्छे से आपको समझ में आई होंगी, इतनी सी बात मैंने जितनी आपको सिखाई है।
कुछ नहीं करेगा, लेफ्ट राइट यूज करेगा, ऊपर नीचे यूज करेगा। सिर्फ ये फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरा आपको ना विदाउट फार्मूला सिखाऊंगा पूरा चैप्टर। लेकिन अब थोड़ी सी आज बेसिक सी बातें करेंगे इस चैप्टर की। मैंने क्या कहा, सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से गिवन हो, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से गिवन हो, जब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन क्या कर दो, -1 कर दो, और यही टॉप और बॉटम में यूज करेंगे। ठीक है ना, इतनी सी बात आपको क्लियर है? यहां तक बिल्कुल ओके रिपोर्ट है? आगे देखिए। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बताऊं, एक क्वेश्चन लिखूं मैं, जैसे मान लो एक पंक्ति में राम बाएं से 15वां है और दाएं से 20वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? इन ए रो राम इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, इंग्लिश में बोल रहा हूं, ठीक है ना, इंग्लिश में मैं बोलूंगा और हिंदी में मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, ठीक है ना। एक पंक्ति में राम बाएं से 15वां और दाएं से 20वां, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? इन ए रो राम इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 20th फ्रॉम द राइट, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो बच्चे आप पीछे सीख के आए हो, अभी अभी आपने 10 सेकंड पहले ये क्वेश्चन किया है। तो क्या करेगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट एग्जाम में कुछ इस तरीके से रहेगी, इस तरीके से। अब ये नहीं कहेगा आपको आर लिख के बराबर 15 लिख देगा, ठीक है, और एल लिख के 20 कर देगा, ऐसे नहीं करेगा पेपर में। पेपर में तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है ना। तो बोला गया उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति, कुछ नहीं करना, एक व्यक्ति का जिक्र है, राम है, राम वही लेफ्ट से 15वां है और राइट से 20वां है। तो मैंने क्या बताया, जब टोटल निकालने हो, तो जब टोटल निकालने हो तो आप करोगे सर बहुत ही शानदार, 15 + 20 और -1 कर देंगे, तो 15 और 20 कितने हो गए हमारे? 35 और -1 कितना आ जाएगा? 34। तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं? 34 व्यक्ति हैं। आगे की बात करूं मैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं मैं, जैसे उस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लो, जरूरी नहीं कि, एक बात बताइए, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स में करता हूं, उल्टा करता हूं इस क्वेश्चन को। बताइए, देखिए एक लाइन में टोटल व्यक्ति दे दिए गए, ध्यान से सुनना, टोटल दे दिए गए भाई, ध्यान से सुनना, टोटल कितने हैं? 34। टोटल कितने दे दिए गए? 34। और किसी व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान दे दिया, मतलब बाएं से स्थान दे दिया, बाएं से, लेफ्ट बायां, ठीक है ना, उसका स्थान लेफ्ट से बाएं से दे दिया। यही क्वेश्चन उठा रहा हूं 15वां। तो आपसे पता है क्या पूछेगा? तो राइट से उसकी पोजीशन क्या होगी? राइट से मतलब दाएं से उसकी पोजीशन क्या होगी, ये आपने निकालना है। तो उसकी राइट से पोजीशन निकालनी। तो बच्चे एक चीज का ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आपने टी का फार्मूला क्या पढ़ा? टी का मतलब हम क्या पढ़ेंगे आगे से? टी का मतलब पढ़ेंगे टोटल। एल का मतलब क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में? लेफ्ट। आर का मतलब हम क्या पढ़ेंगे? राइट और -1, ठीक है ना। ये फार्मूला हमने पढ़ा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको याद रखना है, T बराबर है L + R - 1। और मैंने आपको यह भी बताया कि आया कहां से, ये फार्मूला कैसे बना, ठीक है ना। अब चीज को सीखिए एक बार। तो T बराबर है L + R - 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। यदि आपको मैं एक चीज बता दूं, L की वैल्यू निकालनी है आपको, यहां से ध्यान से सुनना, L की वैल्यू चाहिए आपको। तो L की वैल्यू चाहिए तो हिंदी में पढ़ेंगे इसको, लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां, ठीक है ना। T का मतलब हम क्या पढ़ेंगे? टोटल। L का लेफ्ट और R का राइट, इतनी बात आप समझ सके होगे, ठीक है ना। L निकालना है, तो जब आप L निकालोगे तो ये -1 है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, T के साथ +1 हो जाएगा।
और ये जो आर था वो क्या है, इधर प्लस का है, वो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। जी हाँ, यदि आपको मतलब कहने का मतलब ये फार्मूला पता किसका निकलेगा, जब आपको टोटल दे रखे हो ना पर्सन में टोटल दे रखे हो और आपको लेफ्ट की पोजीशन निकालनी हो, तो कुछ नहीं करना, आप टोटल में एक जोड़ दीजिए और टोटल में एक जोड़ के क्या कर दो, राइट वाली पोजीशन को क्या कर दो, माइनस कर दीजिए। और जब राइट की वैल्यू निकालनी हो, राइट पोजीशन निकालनी हो, तो टी प्लस वन माइनस एल। जी हाँ, यही इसका फार्मूला है, यही इसकी बात है, ठीक है ना। तो एल बराबर है टी प्लस वन माइनस आर और आर बराबर है टी प्लस वन माइनस एल। अब ये कहोगे सर देखिए सीखने के मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है, समझने वाली बात है, सुनो ध्यान से। मतलब एल की पोजीशन मतलब लेफ्ट की पोजीशन जब आपको निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, एक देसी बात समझा, तो जो टोटल दे रखे है ना उस टोटल में एक जोड़ दो और जो राइट की पोजीशन दे रखी वह क्या कर दो, माइनस कर दो। और जब आर निकालना हो तो टोटल में एक जोड़कर लेफ्ट वाली पोजीशन में माइनस कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 34। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आसान बनेगा। टोटल एक पर्सन में दे रखा टोटल 34 है, लेफ्ट से किसी व्यक्ति का 15वां स्थान है तो राइट से किसी बच्चे ने किसी तरीके से पढ़ रखा है। जो बच्चे आप फर्स्ट टाइम इस गौतम कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं तो आप मेरे तरीके से पढ़िए, आप पूरी रीजनिंग मेरे तरीके से करिए, पूरा मैथ मेरे तरीके से करिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। आप देखिए दिक्कत कहां आती है, हम जब 4-5 टीचरों से पढ़ लेते हैं, उनका 4-5 टीचरों का मैटर इकट्ठा कर लेते हैं, वहां से आपको गड़बड़ होती है कि सर हमें तो ऐसे सीखा था, हमें तो ऐसे सीखा था। वहां से आप उस चीज का ध्यान मत दीजिए, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको मेरे ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए पहली बात तो, कि सर आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो, यही हम आपसे पढ़ेंगे, पूरा रीजनिंग का सिलेबस आपसे यही करना है हमें, ठीक है ना, पूरा मैथ का सिलेबस यहीं से करना है। तो बस यही मैं चाहता हूं आपसे, ठीक है। और फालतू की बातें में ना पढ़े, ठीक है ना। आपको जो पढ़ना है, जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो बच्चे नए हैं, ठीक है ना। अब सुनिए टोटल कितने हमारे पास 34, लेफ्ट से पोजीशन कौन सी है 15वीं, तो राइट की निकालनी हो तो यही तो सीखा है, बस कुछ नहीं करना, टोटल में एक जोड़ के क्या कर दो, टोटल में पहले क्या करो, एक जोड़ो और क्या कर दो, लेफ्ट वाली पोजीशन को माइनस कर दे बच्चे। तो देखिए टोटल कितने हमारे पास, टोटल है 34 और प्लस एक, हाँ जी 34 प्लस एक और क्या कर दो, लेफ्ट वाली पोजीशन को माइनस कर दे। जी हाँ, लेफ्ट की कितनी है 15 है हमारे पास, कितनी है 15, कितनी हमारी 15 है, ठीक है ना। तो 34 और एक कितने हो गए 35 माइनस 15 कितनी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 20। तो देखो ना आप खुद समझ रहे हो इतने तो दाएं से उसका स्थान कौन सा 20वां ही तो है, कौन सा स्थान है 20वां, हुआ तो ही स्थान हमारा चल रहा है। इतनी सी बात बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर होंगी जब टोटल निकाला। ये देखिए ये फार्मूला सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए यूज कर रहा हूं मैं, एक ही व्यक्ति है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको जब 3-4 व्यक्ति आ जाएंगे तो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करवाऊंगा, वो टेंशन लेने की आपकी जरूरत नहीं है, वो टेंशन मेरी है कि मैं आपको किस तरीके से आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या करना, टोटल निकालने हो तो एल प्लस आर माइनस वन, एल की पोजीशन निकालनी तो टोटल में एक जोड़ के राइट वाली पोजीशन माइनस कर दो, राइट निकालनी तो टोटल में एक जोड़ के क्या कर दो, लेफ्ट वाली पोजीशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आएगी। तो अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लो मैं कह दूं टोटल दे रखें टी बराबर है, टोटल हमारे पास 50 है, किसी व्यक्ति की पोजीशन राइट से दे रखी है, कोई भी व्यक्ति है एनी पर्सन एक्स वाई जेड, और उसका स्थान मान लो 16वां दे रखा है, तो आपने लेफ्ट से निकालना है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम आराम से इसको कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टोटल में पहले एक जोड़ो, टोटल कितना हमारे पास 50, उसमें एक जोड़ो कितना आएगा 51, और 51 में से क्या माइनस कर दो, 16 माइनस कर दो। जी हाँ, टोटल प्लस 1 माइनस 16, पीछे सीख के आए हो अभी आप, ठीक है ना। तो 51 में से 16 को माइनस कर दो, कितना आएगा 35, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा हमारा 35, क्या रहेगा इसका आंसर 35।
इसका आंसर रहेगा हमारा 35, ठीक है ना। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि एक राम नाम का व्यक्ति है, राम। राम का लेफ्ट से स्थान दे दिया मान लो 12वां, राम राइट से दे दिया उसका स्थान मान लो 16वां। एक सोहन नाम का व्यक्ति है, सोहन, उसका लेफ्ट से स्थान दे दिया क्या, मान लो ये दे दिया 17वां। तो बोला गया सोहन का राइट से क्या स्थान होगा, सोहन का राइट से क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो सोहन का राइट से क्या स्थान होगा ये आपको निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि राम का लेफ्ट से 12वां है, राम का राइट से 16वां है, सोहन लेफ्ट से 17वां है, तो सोहन का राइट से कौन सा स्थान होगा ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर इसमें कैसे क्या करें हम, तो सबसे पहले ना यहाँ आपको टोटल की जरूरत पड़ेगी। जब आप किसी की भी पोजीशन को लेफ्ट या राइट में बताते हो तो लेफ्ट राइट बताने के लिए पहले टोटल की जरूरत होती है, और टोटल आप जानते हो टोटल पहले रिक्वायरमेंट है। आप ये कहोगे सर हम टोटल कैसे निकालें, तो मैं सिखाता हूं आपको कैसे टोटल निकालेंगे। और टोटल निकालना बड़ा ही आसान है, मैंने आपको क्या बताया, टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। टोटल निकालेंगे कैसे, आप कहोगे सर टोटल निकालेंगे जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से गिवन हो, और यहां राम का स्थान लेफ्ट से भी दे रखा है, राम का स्थान राइट से भी दे रखा है, दोनों की पोजीशन दोनों साइड से गिवन है, एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से गिवन हो, तो टोटल निकालना बड़ा ही आसान है। तो यहां से टोटल निकाल लो। तो राम का लेफ्ट से 12वां है, राम का राइट से कौन सा है, 16वां है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहां से टोटल हो जाएंगे 16 और 12 कितने हो गए हमारे पास 28, और 28 माइनस से कितने हो जाएंगे 27। तो यहां से टोटल कितने निकल के आ गए हमारे पास, टोटल बच्चे आ गए हमारे पास 27, ठीक है ना। ये कैसे बना कि 12 लेफ्ट प्लस राइट ये वाली और -1, ठीक है ना। 12 और 16 कितने होते हैं 28, -1 कितना आ जाएगा 27। तो ये हमारा क्या रहेगा 27, टोटल निकल गए। अब टोटल में क्वेश्चन हमारा ना यहाँ खत्म हो गया अभी ये, अब एक क्वेश्चन और बन गया इसी में। टोटल 27 दे रखे और सोहन का लेफ्ट से 17वां स्थान है, तो सोहन का राइट से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। तो यहां से सोहन का हम क्या करेंगे, सोहन का, तो सोहन का राइट से पोजीशन निकालने पहले टोटल में एक जोड़ो, ठीक है ना। टोटल में एक जोड़ेंगे कितना 28, और 28 में से क्या पोजीशन माइनस कर दो 17 पोजीशन माइनस कर दो, तो सोहन का 28 में से कितना आ गया हमारा 11। तो यही तो हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। 28 में से 17 को क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ तक मैं आप अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ये सारी बातें जितनी मैंने आपको बताई बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं, बिल्कुल आराम से आपने सीखा होगा, बड़े प्यार से आपने सीखा, क्योंकि सिखाने वाले भी तो बड़े प्यार से सिखा रहे हैं आपको, है ना। तो आपने भी बड़े प्यार से इसको बड़े आराम से एक्सेप्ट किया होगा किस तरह, बहुत ही बढ़िया आपने शानदार पढ़ाया हमें, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जितनी मैंने पढ़ाई यहाँ तक क्लियर हुई होंगी, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देगा आपको, किसी भी छोर से शुरू करने पर आपका स्थान 11वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, किसी भी छोर से शुरू करने पे आपका स्थान 11वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे ये आपको निकालना है, ठीक है ना। ये कहता किसी भी छोर से शुरू करो आप, तो आपका स्थान जो है 11वां, तो मतलब किसी भी छोर का स्थान से शुरू करने का मतलब आप चाहे लेफ्ट से
वो करिए, चाहे राइट से शुरू करिए, तो आपका स्थान कौन सा आता है? 11वां। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से है, तो लेफ्ट से भी करें तो 11वां है और राइट से भी करें तो भी 11वां है। तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति टोटल निकालना है, तो क्या करोगे? 11 प्लस 11 लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 11 और 11 कितने हो गए? 22, और 22 में से क्या कर दो? माइनस 1 कर दो। कितना आ जाएगा हमारा? 21 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 21 आंसर रहेगा हमारा। ठीक है।